हेलो बच्चों, आज हम लोग माध्यक पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग माध्यक पढ़ चुके थे। वो माध्यक जो है सम और विषम पे आधारित था। जब नंबर ऑफ टर्म हमारा सम हो और जब नंबर ऑफ टर्म हमारा विषम हो तो उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आज जो क्वेश्चन लेके चल रहे हैं वो बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैक्सिमम 4 नंबर में तो लगभग पूछे ही जाते हैं। जैसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये एक माध्यक का क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है, क्लास इंटरवल यहाँ पे दे रखा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद्यार्थियों की संख्या जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे वो दे रखा है। तो आपको करना क्या, ये क्वेश्चन का हिस्सा होता है और इस क्वेश्चन को हिस्से को आपको एक छोटा सा काम करना होता है। आपको संचयी बारंबारता के बाद अब जो है माध्यक का फार्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है, जो हो जाता है l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। तो यहाँ पे l n बाई टू सी एफ एफ इंटू एच, इन सभी का मान कैसे आसानी से निकल जाएगा वो अभी बताया जाएगा। जैसे l प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ है तो इस फार्मूले में हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्या निकाल लें कि ये सभी के सभी वैल्यू हमके तुरंत जो है वो पता चल जाए। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हमारा ये बनता है कि सबसे पहला काम, ये जो क्लास इंटरवल दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट का संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इससे पहले वाले वीडियो में भी बताए थे और जो बच्चे मेरा वीडियो सीक्वेंस से देखते होंगे उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे पहला टर्म है उसको वैसे ही लिख देते हैं 5। अब क्रॉस करके ऐसे 5 3 8 8 4 12 12 3 15 15 3 18 18 4 22 22 7 29 29 9 38 38 7 45 45 8 53। तो इस तरह से यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब आपको ये जो नंबर मिला है इसको मार्क करके रख देना है। और दूसरी बात, ये ध्यान देने योग्य बात इसमें यह है कि यहाँ पे जो नंबर आपको मिला है वो नंबर इन सभी को जोड़ के जो यहाँ पे आएगा, जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा एकदम राइट है तो यहाँ पे जो नंबर आया है वो इनके काउंट करने पे भी वही आएगा। तो बस जैसे ही आपको n का मान निकलता है आप तुरंत n बाई टू निकाल लीजिए। तो जब आप n बाई टू निकालेंगे, n बाई टू आप निकालेंगे तो n बाई टू आपका मिलेगा 53 बाई टू। 2 से इसको डिवाइड कर दिया जाए, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12.5। तो यहाँ पे आ गया आपका 26.5। बस यदि आप n बाई टू का मान निकाल लिए तो समझ लीजिए ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब आपको करना क्या है, 26.5 आपको इस नंबर को इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता में ढूंढना है कि ये हमें कहाँ पे मिलेगा। तो 26.5 किन दो नंबरों के बीच आएगा, तो यहाँ पे 22 और 29 इन दो नंबरों के बीच में हमारा 26.5 आएगा। तो आप ये काम कीजिए कि 26.5 जो है वो 22 या 29 किस में आएगा उसका पता करने के लिए आप चेक कर लीजिए। 22 में 26 तो आ नहीं सकता, इसीलिए इसके बाद जो संख्या है 29, तो 26.5 हमको 29 में मिला, इसे आप मार्क कीजिए और मार्क करने के बाद इसके सामने एकदम चले जाइए। यहाँ पे सामने हम चले आए तो यहाँ पे हमको इंटरवल मिलेगा, यानी 26.5 जो है वो किस इंटरवल में आ रहा है, 60 to 70 इस इंटरवल में आ रहा है। तो यहाँ से आपका वैल्यू जो है L का मिलेगा। ये L इज इक्वल टू, यहाँ पे जो लोअर लिमिट है वही L का मान होता है, तो L इज इक्वल टू आपको मिल गया 60। H का मान कैसे निकालते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये जो इंटरवल दिया हुआ है इस इंटरवल का डिफरेंस कितना है 10, तो वो हो जाता है आपका H का वैल्यू। H इज इक्वल टू हो गया 10। तो आपका बचा कौन, F कैसे निकालेंगे, 29 जो नंबर आप सेलेक्ट किए हैं उस नंबर के सामने एक नंबर आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में मिलेगा, उसे हम लोग मान लेते हैं F। तो यहाँ पे F का भी वैल्यू निकल गया 7। अब बच गया आपका CF। अब यहाँ पे n बाई टू आपका निकल चुका, F निकल चुका, L निकल चुका, H निकल चुका, तो बच गया आपका CF। तो CF आपका CF वाले कॉलम से ही निकलेगा, जो नंबर सेलेक्ट किए हैं बस उसी के ऊपर वाला जो टर्म होता है वो CF के लिए बना होता है। तो इस तरह से आपका CF भी आपका हो गया 22। और जब पूरा वैल्यू हमें पता चल जाए तो सिंपल है, माध्यक में रखिए और माध्यक को कैलकुलेशन कीजिए और जो भी आंसर आ गया वो आपका माध्यक होगा।
तो जब इस तरह से डेटा दिया रहे तो आपको करना क्या है, एक ही काम करना होता है, संचयी बारंबारता निकाल लीजिए। संचयी बारंबारता निकालने के बाद जो यहाँ पे आपको नंबर मिल गया उस नंबर को 2 से डिवाइड कीजिए और 2 से डिवाइड करने के बाद जो नंबर आ रहा है उस नंबर को आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता में ढूंढिए कि वो नंबर हमें कहाँ मिलेगा। उस नंबर को सेलेक्ट करके उसके सामने आएंगे तो एक इंटरवल मिलेगा, इस इंटरवल में से आप लोअर लिमिट ले सकते हैं और इस संचयी बारंबारता के सामने आपको f मिल जाएगा 7 और ठीक इस नंबर के ऊपर आपको मिल जाएगा CF, वो 22 है। अब यहाँ पे हमें सभी वैल्यू मालूम है तो बस आप सिंपल जो माध्यक का फार्मूला होता है उस माध्यक के फार्मूले को यूज़ कीजिए, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H। अब इस फार्मूले में सभी वैल्यू रख दीजिए तो L का वैल्यू जो है वो है 60 प्लस n/2 आप निकाल चुके हैं, n/2 26.5, CF आपका यहाँ पर है 22 डिवाइडेड बाई F, तो F आपको मिल गया 7 इंटू H, तो H आपका है 10, तो ये हो गया 60 प्लस 26.5 में से 22 जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 4.5 बाई 7 इंटू 10 का 4.5 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 60 प्लस ये हो गया आपका 45/7। अब आपको इसे सॉल्व करना है तो एक काम कीजिए, 4, 5, 7 को यहाँ पे इसी को भाग दे दीजिए, यहाँ पे एलसीएम लेने से ये नंबर और बड़ा हो जाएगा। तो इससे अच्छा ये होगा कि आप 45 में जो है वो 7 का भाग लगा दें और जो भी आंसर आता है वो 60 में ऐड कर लें, वो इसका माध्यक हो जाएगा। 7 और 45 का यहाँ पे भाग देंगे तो 7 और 45 भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, 0.0 यहाँ पे लिख दीजिए 4। अब डेसिमल के एक अंक तक जाइए, ये 6.4। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए 66.4, ये इसका माध्यक हो जाएगा। इस तरह से आपका एक टाइप का जो माध्यक और बच रहा है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो अगले वीडियो में ज़रूर बताएंगे। और जो बच्चे वीडियो को सीक्वेंस से देख रहे हैं उन बच्चों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और जो बच्चे सीक्वेंस से नहीं देख रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि वो पीछे वाला वीडियो ज़रूर देखें।